मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। आगे का विषय, मालिक कहते हैं, और मालिक की कृपा से एक दिन ऐसा आएगा जब हम उन्हें पूरी तरह से समझ सकेंगे और तब हम देखेंगे कि हम उनकी तरह बन गए हैं। दूसरी चीज़ है हमारा अभ्यास। हमें अपना अभ्यास अवश्य करना है, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न लगे। दूसरे अभ्यास की तरह शुरू में ये कठिन लगता है, लेकिन जब हम इसे भली भांति करने लगते हैं तो उसमें प्रवीण हो जाते हैं। हमें समझना है कि सिद्धांत और अभ्यास ये दोनों सीढ़ी की तरह होते हैं जो विकास में हमारी मदद करते हैं। शिखर पर पहुंच जाने के बाद सीढ़ी का कोई महत्व नहीं रह जाता। जब बाबूजी कहा करते थे, पुस्तकों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं होता, ज्ञान कोई बहुत काम की चीज़ नहीं है, तो वे आध्यात्मिकता के शिखर से बोल रहे होते। उस अवस्था पर पहुंचने के बाद हम भी महसूस करेंगे कि हमारे लिए अब उनका कोई खास महत्व नहीं रह गया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है स्वयं मालिक। उनका जीवन और उनका आदर्श सच तो ये है कि दूसरे दो तत्वों के बगैर हमारा काम चल सकता है, लेकिन इसके बिना हमारा काम बिल्कुल नहीं चल सकता। हर अभ्यासी पुस्तकों के बिना और अभ्यास के बिना तरक्की कर सकता है, बशर्ते वह मालिक के पास आकर उनके साथ रहे, उनकी तरह व्यवहार करना सीखे, उनकी तरह जीना सीखे, तो वह उनके जैसा बन सकता है। ये बहुत आसान भी है, इसलिए बाबूजी ने कहा है मालिक का समीपीय सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो हमें समीपता बढ़ाने की कोशिश करनी है, और जैसा कि हम जानते हैं कि शारीरिक समीपता हमेशा संभव नहीं होती और ना ही वह इतनी मायने रखती है। आंतरिक समीपता ही वह चीज़ है जिसे हमें बढ़ाना है, और ये तभी संभव है जब हम अपनी सारी पूर्व धारणाएं कि गुरु को कैसा होना चाहिए, उसे किस तरह बर्ताव करना चाहिए, उसे कितना शिक्षित होना चाहिए, उसकी संस्कृति का स्तर कैसा होना चाहिए, इत्यादि पूर्वाग्रहों को त्याग दें। इसलिए मालिक को हमें उसी रूप में स्वीकार करना सीखना है जिस रूप में वे हैं, और उन्हीं में सद्गुरु को पाना होगा। ये नहीं कि हम पहले से तय कर लें कि गुरु को कैसा होना चाहिए और फिर उसकी तलाश करनी शुरू करें। तो यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। मालिक को स्वीकार करने पर उनके सिद्धांतों, उनके द्वारा बताए गए अभ्यास, सभी चीज़ों को स्वीकार करना संभव हो जाता है। लेकिन केवल उनके सिद्धांतों को स्वीकार करने पर जरूरी नहीं कि हम उनके द्वारा बताए गए अभ्यास को या स्वयं उन्हें स्वीकार कर पाएं। इसलिए हम देखते हैं कि मिशन के हजारों अभ्यासियों में भी बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ उनके सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो उनके द्वारा बताए गए अभ्यास को स्वीकार करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि ज़्यादातर अभ्यासियों ने अपने मन में कोई न कोई भ्रांति या आशंका पाल रखी है, जिसकी वजह से स्वयं मालिक को उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। तो अपने वास्तविक कल्याण के लिए मालिक का इस्तेमाल कर पाने का रहस्य क्या है? मालिक को पूरी तरह स्वीकार करना। किसी नवजात शिशु को अगर आप देखें तो पाएंगे कि यह सब कितना आसान और स्वाभाविक होता है। बच्चा अपनी माँ के साथ रहते रहते माँ की भाषा सीख लेता है, उसके तौर तरीके सीख लेता है, परिवार की सारी बातें सीख लेता है, सिर्फ इसलिए कि वह जन्म से ही माँ को स्वीकार कर लेता है। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, यही वह रहस्य है। उन्हें स्वीकार कर लें तो हर बात खुद ब खुद संभव हो जाती है।
लेकिन सिर्फ उनके सिद्धांत या सिर्फ अभ्यास स्वीकार करने पर कुछ भी संभव नहीं हो पाता। धन्यवाद। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। तुष्टि बस कोई अगर गलती हुई हो तो आप क्षमा करें। धन्यवाद।